हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्कीम हमें अपनाना चाहिए, न्यू या ओल्ड स्कीम जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कौन सी स्कीम जो है बेहतर है। तो बजट 2020 जब आया है तो उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम निकाली है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली समझ ले तो उससे कुछ पर्सनस का भारी टैक्स में फ़ायदा हो सकता है। तो वो आया है सेक्शन 115 BAC के तहत। और इसे याद रखना, क्योंकि आपको अगर ये स्कीम अवेल करनी है तो रिटर्न में ये क्लिक भी करना पड़ेगा, यहाँ टिक मार्क भी करना पड़ेगा कि हम ये स्कीम अवेल कर रहे हैं। तो सेक्शन 115 BAC याद रखना है। यह ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल और HUF को कि वो लोअर रेट पे इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। इनके लिए स्लैब रेट्स जो है वो चेंज हो जाती है। और ये स्कीम एप्लीकेबल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी कि AY 21-22 से। यानी कि अभी जो रिटर्न फाइल करेंगे ये पहली बार ये स्कीम एप्लीकेबल होगी और आगे ये स्कीम चलती ही जाएगी। इस स्कीम में लोअर टैक्स रेट तो दिया गया है, लोअर स्लैब रेट्स तो गया है, लेकिन कुछ डिडक्शंस हटा दिए भी है। मतलब एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ से लिया है। अब कितना लिया है कितना दिया है ये कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि क्या है, क्या स्कीम है और क्या स्लैब रेट है। सबसे पहले स्लैब रेट की बात कर लेते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू में। तो ओल्ड में जो थे वो बेसिकली सिर्फ 3 स्लैब रेट थे। यानी कि जो स्लैब रेट था कि यार अप टू 2.5 लाख कोई रेट नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 जो है 5% लगता था। और न्यू में भी यही है कि 2.5 से 5। फिर 5 से 10 ओल्ड में 20% टैक्स लगता था। 5 लाख से 10 लाख की इनकम वाली स्लैब वाला जो पोर्शन आता है उसमें डायरेक्ट 20% लगता था। हाउएवर यहाँ पे आप देखोगे न्यू टैक्स रिजीम अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 तक 15%, मतलब हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ रहा है। अगेन 10 लाख से ऊपर जो है 30% का रेट लग जाता था ओल्ड में। और यहाँ पे 10 से 12.5 जो है वो 20%, 12.5 से 15 जो है वो 25% और 15 से ऊपर जो है वहाँ से 30% लगना स्टार्ट करता है। और एक चीज़ और एडिशनली बता रहा हूँ कि सरचार्ज भी लगता है 50 लाख की इनकम पे, कुछ भी नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम पे 10% सरचार्ज लगता है और 1 करोड़ से ऊपर जो है 15% सरचार्ज। यानी कि सरचार्ज दोनों का सेम है। साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है, जो टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों पे लगता है, वो 4% है। एक चीज़ और देखी गई होगी आपने, जो ये 87A की रिबेट जो कब से है वो ये है कि अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको मैक्स टू मैक्स 12,500 का आपको रिबेट मिल जाता है। यानी कि 5 लाख तक की इनकम में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पे। सिंपल सी बात ये है। ये दोनों को है, ये वाला डिडक्शन न्यू में भी है, ओल्ड में भी है, दोनों में है, हटाया नहीं गया है। अब जो हटाया गया है वो देख लीजिए। सैलरीड पर्सन को जो है वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, न्यू में वो अवेलेबल नहीं है। जो चैप्टर 6A के डिडक्शन थे, ATC, ATD, ATDD, ATCC, ATCCC, इन सब के डिडक्शंस जो थे आपको जो मिलते थे वो नहीं मिलेंगे इस स्कीम में। हाउएवर 80JJ जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मिलेगा न्यू स्कीम में, और ओल्ड स्कीम में तो मिलता ही है। आपको अगर सैलरीड वाले हो तो LTA और HRA और प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शन जो मिलते थे, HRA का बहुत बड़ा डिडक्शन मिलता है सैलरीड वालों को, वो भी नहीं मिलेगा। हाउसिंग लोन और प्रिंसिपल का हाउसिंग लोन के लिए आप प्रिंसिपल का चुकारा मिल रहे हो तो ATC का डिडक्शन मिल जाता था। इंटरेस्ट का चुकारा कर रहे हो तो सेक्शन 24 का डिडक्शन मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा। और ट्यूशन फ़ी, बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हो तो नई स्कीम में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें पुरानी स्कीम में मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ LIC करवा रहे हो, PPF भर रहे हो, ELSS स्कीम यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट कर रहे हो जिसमें टैक्स रिबेट मिलती है, वो छूट आपको ओल्ड स्कीम में मिलती थी, नई स्कीम में नहीं मिलती है। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आप आपके घर वालों के लिए, उनका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर आप कोई डिडक्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में नहीं जा रहे हो और बच्चे नहीं हैं और हाउस लोन इंटरेस्ट नहीं है तो आप बेटर ये होगा कि आप नई स्कीम में स्विच कर लो, आपको भारी फ़ायदा मिल जाएगा।
बेसिकली अगर एक समरी की तरह देखा जाए, और साथ ही साथ ये बहुत सैलरीड वालों के लिए तो बहुत सही है कि वो स्विच भी कर सकते हैं। इस साल अगर उन्होंने नहीं किया है किसी इन्वेस्टमेंट में, LIC में, या फिर अगर मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं किया है, तो वो जो है न्यू स्कीम में चले जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर अगर करा है तो ओल्ड स्कीम में वो स्विच कर सकते हैं। बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेसमैन को ये सोचना है कि एक बार वो अगर न्यू स्कीम में गया है तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हमें ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि न्यू ओल्ड स्कीम में किस तरीके से हमें स्विच करना है। मोटा मोटा हमें ये देखना है, एक थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन मैंने देखा था कि यार अगर ग्रॉस इनकम है इतने तक की और डिडक्शन 1,25,000 तक है तो ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल होगी। और इस तरीके का मैंने एक कैलकुलेशन कर रखा है कि यार अगर आप 15 लाख तक की 15 लाख से ज़्यादा या उस तक की इनकम है, और अगर आप 2.5 लाख तक कर रहे हो तभी ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल। अगर 2.5 लाख से कम कर रहे हो तो न्यू स्कीम बेनिफिशियल हो जाएगी। 2.5 लाख से कम का आपका डिडक्शन बन रहा है तो न्यू स्कीम बेनिफिशियल हो जाएगी। सिमिलरली 12.5 लाख की आपकी ग्रॉस इनकम है और अगर आपका डिडक्शन जो है 2 लाख रुपए से कम का है तो न्यू स्कीम, 2 लाख से ऊपर का है तो ओल्ड स्कीम। इस तरीके की बेसिक मोटे मोटे कैलकुलेशन एक रूल ऑफ थंब के लिए आपका रहता है। हाउएवर हर एक केस यूनिक होता है और आप जो है उस केस के लिए आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके आप इंडिविजुअल और HUF को ये बेनिफिट है 115 BBAC, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो आप ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उसके बाद आप फिर अपनी डिटेल्स डाल सकते हो जो आपको डालना है और आप फिर ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो।